हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बता दिया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था, उसके बाद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बताया था। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में बताया था कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो कितनी तरह का होता है, 3 टाइप्स का बताया था। कौन कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो नीड ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट में हमने बताया था कि बल्क ट्रांसपोर्ट होता है हैवी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है 2 तरह का, एक होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। तो जो फैगोसाइटोसिस है, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज कॉल्ड द सेल ईटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? सेल ईटिंग कहते हैं। फैगोसाइटोसिस द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड मैटर लाइक द फूड, पैथोजन एटसेट्रा अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स। दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड द फैगोसोम। ठीक है, जो फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है सॉलिड मैटर का, लाइक कोई फूड पार्टिकल है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई ग्लूकोज है, कोई फैटी एसिड है, लिपिड्स है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। कोई पैथोजन है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया, कोई डस्ट पार्टिकल है, उसका मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है बाय फॉर्मिंग द वेसिकल्स। और इन्हीं वेसिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? फैगोसोम्स। इन्हीं वेसिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? फैगोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये तो पता है, ये तुम्हें ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स हो जाती है। इन इनफोल्डिंग्स के अंदर क्या हो जाता है? ये फूड पार्टिकल आ जाता है। फूड पार्टिकल जब सेल के अंदर एंटर कर जाता है इनफोल्डिंग्स के अंदर, तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? फैगोसोम नाम दे देते हैं। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? फैगोसोम नाम दे दिया। अब तुम्हें पता है कि जो साइटोप्लाज्म, सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने लाइसोसोम का नाम भी लिया था कि लाइसोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो देख, लाइसोसोम्स कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और फैगोसोम के अंदर क्या है? फूड पार्टिकल। तो अब ये क्या होगा? जब लाइसोसोम फैगोसोम के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, लाइसोसोम प्लस फैगोसोम, लाइसोसोम प्लस फैगोसोम, तो क्या बना देंगे? डाइजेस्टिव वैक्यूल बना देंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव, क्योंकि फूड पार्टिकल इस फैगोसोम के अंदर तो क्या प्रेजेंट है? फूड पार्टिकल। अब फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइसोसोम। ठीक है, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइसोसोम। तो जब फूड पार्टिकल के अंदर या फैगोसोम के अंदर लाइसोसोम मिल जाएंगे तो उसी को हम क्या नाम दे देंगे? डाइजेस्टिव वैक्यूल। ठीक है, उसी को हम क्या नाम दे देंगे? डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन टेक प्लेस। फूड है ना, फूड से जो भी हमें, क्योंकि कोई कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो क्या इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? डाइजेशन टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव वैक्यूल। डाइजेशन के बाद जो भी हमें एनर्जी मिलेगी वो तो सेल के अंदर रह जाएगी। अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है, ठीक है, फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर? रेजिडुअल वैक्यूल। ठीक है, अब जो डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन के अंदर जो भी बना वो सेल में यूज हो गया, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो किसके अंदर रह जाएगा? रेजिडुअल वैक्यूल के अंदर रह जाएगा। किसके अंदर रह जाएगा? रेजिडुअल वैक्यूल, अनडाइजेस्टेड पार्ट। और जो रेजिडुअल वैक्यूल है जिसकी रिक्वायरमेंट सेल को नहीं है, वो क्या आ जाएगा? फिर सेल से बाहर भी आएगा। ठीक है, सेल से बाहर भी आएगा। तो जब सेल से बाहर आ जाता है बाय द एक्जोसाइटोसिस, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? जब ये अनडाइजेस्टेड मैटर है किसके अंदर प्रेजेंट है? रेजिडुअल वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अनडाइजेस्टेड मैटर है किसके अंदर प्रेजेंट है? रेजिडुअल वैक्यूल के अंदर है। ये सेल से बाहर आएगा बाय द एक्जोसाइटोसिस। ठीक, किस प्रोसेस से आएगा? बाय द एक्जोसाइटोसिस है। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? ई फेजी। ठीक है, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? ई फेजी। इसी को हम क्या नाम दे देंगे? एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइट मतलब डाइजेस्टेड पार्ट्स आर यूजुअली थ्रोन आउट ऑफ सेल इन द प्रोसेस ऑफ एक्जोसाइटोसिस। ठीक है, एक्जोसाइटिस के प्रोसेस से बाहर आ जाएगा, थ्रोन आउट ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड द ईफेजिया। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? सेल वोमिटिंग। ठीक है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? सेल वोमिटिंग। सपोज करो कि जो हमारी आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, अबाउट 100 बिलियन ओल्ड इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड एवरी डे। ठीक है, हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है, इन्हीं को इरिथ्रोसाइट्स बोल दो या आरबीसी बोल दो, एक ही बात होती है। तो जो हमारे अंदर है, सम 100 बिलियन ओल्ड इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड एवरी डे इन ह्यूमन बॉडी। स्टोर होती रहती है सेल के अंदर। वो सेल में से बाहर निकल के कहाँ पे स्टोर होती है? स्प्लीन के अंदर। तो किस प्रोसेस से आती है? थ्रू द फैगोसाइटोसिस इन स्प्लीन। समझ में आ गया कि 100 बिलियन आरबीसीज आर थ्रोन आउट ऑफ सेल बाय ईफेजिन एंड स्टोर्ड इन द स्प्लीन एंड लीवर। और कहाँ पे स्टोर्ड होती है? स्प्लीन एंड लीवर। तो इस तरह से जो भी है फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। जो भी फूड पार्टिकल है, कोई पैथोजन या कोई डस्ट है, सेल के अंदर एंटर करती है, किस प्रोसेस से एंटर करती है? बाय द
फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग। दूसरा है सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस। सेकंड कौन सा है? पिनोसाइटोसिस। सेकंड इज द पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम क्या नाम देते हैं? सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? सेल ड्रिंकिंग। तो वही है कि इसके अंदर भी ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ये फ्लूइड ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी लगा लो, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वही इसके अंदर ये क्या हो गई? इनवेजिनेशन हो गई। ठीक है, इसी के अंदर स्टार्ट क्या हो गई? इनवेजिनेशन हो गई। ये जो वाटर ड्रॉपलेट थी या जो फ्लूइड ड्रॉपलेट है वो सेल के अंदर आ गई। साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा क्या होता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा लेन, इसके अंदर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट या फ्लूइड ड्रॉपलेट जब सेल के अंदर आ जाती है तो क्या बना देती है? पिनोसोम। ठीक है, क्या बना देती है? ये पिनोसोम। पिनोसोम, पिनोसोम होता है जैसे फैगोसोम था, ये वाटर ड्रॉपलेट को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट अब्जॉर्ब हो गई इसके अंदर। ठीक है, जब पिनोसोम रप्चर्स हो जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो गई? पिनोसोम रप्चर्स हो गई, इसमें से वाटर ड्रॉपलेट निकल गई। ठीक है ना, और जो भी वेस्ट था, वेस्ट तो इसमें क्या बचेगा? थोड़ा बहुत जो भी वेस्ट है वो सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी सेल वेस्ट है वो किससे बाहर आ जाएगा? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इट इज आउटसाइड फ्रॉम द सेल। अगर मान लो कि कोई फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, तो अगर उसमें मान लो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं, फ्लूइड होता है, जो ऑयल वगैरह होता है फ्लूइड होता है, लेकिन उसमें ऑयल का डाइजेशन भी तो होता है, बट है तो फ्लूइड, लेकिन है तो ऑयल का डाइजेशन होना होता है। ठीक है, तो अगर इनमें लाइसोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइसोसोम्स आर रिक्वायर्ड इफ डाइजेशन ऑफ द सोल्यूट इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो उसमें लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर्स सेल ओनली थ्रू पिनोसाइटोसिस। ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर एंटर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू करते हैं? पिनोसाइटोसिस के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? बल्क ट्रांसपोर्ट कितनी तरह का बताया? 2 तरह का बताया, फैगोसाइटोसिस और दूसरा कौन सा बताया? पिनोसाइटोसिस। और इसके अंदर जो स्पेशल वेसिकल्स बनती है अंदर की तरफ अगर मटेरियल को लेके जाए तो उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। जैसे कि पिनोसोम अंदर की तरफ आ गया, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट अंदर की तरफ आ गई, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? एंडोसाइटोसिस। और जब ये जो भी फूड पार्टिकल है वो बाहर की तरफ जाता है तो उसको हम क्या नाम देंगे? एक्जोसाइटोसिस। और स्पेशली एक्जोसाइटोसिस अगर उसका सॉलिड पार्टिकल का होता है, ठीक है, स्पेशली एक्जोसाइटोसिस अगर किसका होता है? सॉलिड पार्टिकल्स का होता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ई फेजी। ठीक है, उसी को हम क्या नाम दे देंगे? ई फेजी। तो बल्क ट्रांसपोर्ट कितनी तरह का हुआ? 2 तरह का, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग होता है, जो भी फ्लूइड मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एंड फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमने पढ़ा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हमने बताया 3 तरह का, पैसिव में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और आयन एक्सचेंज। ठीक है, एक्टिव में स्पेशल जो बताया था कि कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोल्यूट पार्टिकल्स को होल्ड करते हैं अपने साथ, अपना कन्फॉर्मेशनल चेंज लेते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और उसको ले जाके कहाँ पे छोड़ देते हैं? पुट ऑन इनर साइड ऑफ द सेल। फिर बल्क ट्रांसपोर्ट जो हैवी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 तरह से होता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या हो गया? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने एक बता दिया था कि रह गया था कि आयन एक्सचेंज। ठीक है, इसमें हमने एक बताया था कि आयन एक्सचेंज होता है। आयन एक्सचेंज का भी हम पढ़ लेंगे अभी, कि जो आयन चैनल्स का बताया था कि ये क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं चैनल्स। जो मतलब कि सेल होती है उसके अंदर स्पेसिफिक चैनल होते हैं ये चाहे, जैसे पोटेशियम जाना होता है तो पोटेशियम ऐसे ही नहीं चल जाएगा सेल के अंदर, उसके लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं, गेट से बने होते हैं। वो गेट जब ओपन होंगे तभी उसमें से क्या पास होंगे? आयंस पास होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सपोज करो कि हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट के लिए एक्वापोरिन्स स्पेशल चैनल्स होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? एक्वापोरिन्स। ठीक है, स्पेशल चैनल्स होंगे उनके लिए क्या नाम देंगे? एक्वापोरिन। जैसे हमने बताया फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसके लिए स्पेशल कौन से वाले प्रोटीन्स होते हैं? परमेसिस। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन से होते हैं? कैरियर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन से वाले होते हैं? कैरियर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल 3 स्ट्रक्चर क्या था बताया था कि इसके अंदर क्या होते हैं?
स्ट्रक्चर ट्राई लेमिनर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और प्रोटीन की लेयर्स होती है। इसमें 3 मॉडल है, पहला सैंडविच मॉडल था, दूसरा कौन सा था, रॉबर्टसन का मॉडल था, और तीसरा कौन सा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। सैंडविच मॉडल भी रिजेक्ट हो जाता है, रॉबर्टसन का भी रिजेक्ट हो जाता है, और जो मोस्ट रिसेंटली एक्सेप्टेड मॉडल था वो क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। उसके बाद हमने क्या बता दिया था इसमें कि जो मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट की जो भी चीज़ें सेल के अंदर एंटर कैसे करती है, ठीक है, वो 3 तरह से एंटर करती है, पैसिवली, एक्टिवली और बल्क ट्रांसपोर्ट। इतना याद रखना, पैसिव में किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो पिनोसाइटोसिस और एक दूसरा फैगोसाइटोसिस।